नॉलेजेबल भारत की एक नई वीडियो में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। बारिश के मौसम में हमने अक्सर आसमान में बिजली चमकना और गड़गड़ाहट सी आवाज़ सुनाई देना देखा और सुना ही होगा, लेकिन इसके पीछे की क्या वजह है, इसके बारे में क्या कभी आपने सोचा है कि ये बिजली आखिर कैसे बनती है और आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट क्यों सुनाई देती है। इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। वेनेजुएला के मैरकाइबो में सबसे ज़्यादा बिजली गिरती है। मैरकाइबो में एक दिन में लगभग 28 बार बिजली गिरती है और इस बिजली की वोल्टेज की बात की जाए तो 10 करोड़ वोल्ट होती है, जबकि हमारे घर का वोल्टेज 250 वोल्ट होता है। बिजली की करंट की बात की जाए तो तकरीबन 10,000 एम्पियर होती है, जबकि हमारे घर में जो करंट आता है वो 5 एम्पियर होता है। यह तो आसमानी बिजली से जुड़ी कुछ बातें हो गई। अब हम हमारे मेन टॉपिक्स पे आते हैं। साल 1872 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार बादलों के बीच बिजली चमकने की सही वजह बताई थी। आखिर आसमान में बिजली बनती कैसे है उसकी बात की जाए तो जब ज़मीन गर्म होती है तो ज़मीन के ऊपर की हवा को गर्म करती है। ये गर्म हवा धीरे धीरे ज़मीन की ऊपर की ओर बढ़ती है और जैसे ही ये गर्म हवा ज़मीन की ऊपर की ओर बढ़ती है तो हवा में मौजूद पानी के छोटे छोटे बाष्प ठंडे हो जाते हैं और बादल बन जाते हैं, और इन बादलों का टेम्परेचर शून्य से भी कम होता है। इतने कम टेम्परेचर की वजह से पानी के छोटे छोटे बाष्प बर्फ में बदल जाते हैं। जब ये बर्फ के छोटे छोटे कण आपस में हवा की वजह से टकराते हैं तो इनमें विद्युत चार्ज पैदा होता है। आसान भाषा में समझे तो जब हम अपने बालों को कंघी से रगड़ते हैं तब वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है। वैसे ही जब ये बर्फ के छोटे छोटे कण आपस में टकराते हैं तब इनमें स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है। तब कुछ बादल पॉजिटिव चार्ज होते हैं और कुछ नेगेटिव चार्ज होते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाले बादल बड़े हो जाते हैं और आपस में टकराते हैं तब एक विशाल चमक के साथ बिजली चमकती है। तो बात हो गई बिजली बनती कैसे है। अब सवाल आता है कि बिजली चमकने पर गड़गड़ाहट सी आवाज़ क्यों सुनाई देती है। तो जब बिजली चमकती है तब बहुत गर्मी पैदा होती है, जिसका टेम्परेचर 27,000 से 30,000 सेल्सियस के बीच होता है। इस वजह से लाखों करोड़ों अणुओं आपस में टकराने की वजह से हमें आवाज़ सुनाई देती है। अब सवाल आता है कि आखिर बिजली पहले चमकती है और आवाज़ बाद में क्यों आती है। साइंस के अनुसार ऐसा इसलिए होता है कि प्रकाश की गति आवाज़ की गति से ज़्यादा होती है, जिसके कारण बिजली की चमक हमें पहले दिखाई देती है, जबकि आवाज़ की गति प्रकाश की गति से कम होने के कारण बादलों की गरज हमें बाद में सुनाई देती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको नॉलेजेबल भारत की ये सीरीज़ पसंद आई होगी और आकाशीय बिजली से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे और समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।